रज्जो, सारा सामान बांध लिया, जल्दी कर, आज के आज हम ये गांव छोड़ देंगे बस। जी, कुछ कपड़े लत्ते ले लिए हैं। पर इसमें क्या? मिट्टी की रोटियां हैं जी। गीता गौरी रास्ते में खाना मांगेंगी तो दे दूंगी। कहते कहते रज्जो फूट फूट के रोने लगती है। गीता और गौरी भी बहुत रोती हैं। तुम मत रो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ माँ। तुमको रोता देखकर हमको भी रोना आता है। रज्जो चल, अगर हमको जिंदा रहना है तो इस गांव से चलना पड़ेगा। हरिया सिर पर गठरी उठाता है और पत्नी गीता गौरी का हाथ पकड़े अपने फूटे टूटे हुए गरीब से घर को देखते हुए निकल जाते हैं। और उनके संग संग कई और गरीब परिवार भी गांव छोड़कर जा रहे थे। वहीं एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर बहुत ही दुबला पतला शरीर लिए बैठी एक बुढ़िया सबको जाते देखकर दुख में रोती है। अरे कहाँ जा रहे हो तुम सब? मत जाओ इस बुढ़िया को छोड़कर, रुक जाओ। नहीं काकी, अब इस गांव में कुछ भी नहीं रह गया है। परिवार के परिवार मर गए। भूखमरी में इससे बढ़िया परदेश में कमा कर खा लेंगे। सच है, एक गरीब के लिए जीना कमाना खाना बहुत ही कठिन होता है। आज कमलपुर गांव का हाल सूखा पड़ा हुआ था। एक समय में इस गांव के निवासी बड़े प्यार मोहब्बत से रहते थे, जहां सारा का सारा तबका किसानी करता था। फसलें बहुत ही अच्छी हुआ करती थीं और तब कोई घटी नहीं थी। आखिर क्यों और कैसे सोना उगाने वाली धरती सूखी और बेजान बन गई, आइए देखते हैं। अरे रज्जो, जल्दी जल्दी से रोटी खिला दे, खेत पर जाने का टाइम हो रहा है। हाँ हाँ, ये लो खाना। रज्जू कई तरह की सब्जी और मक्खन लगी रोटियां डालकर देती है। ओए होए, आज तो खाकर स्वाद आ गया। ओह, 3 तरह की सब्जी रोटी खाकर बस अब तो पेट भर गया। इतने में बैलों के जोड़े को डंडे से हाँकता हुआ दूसरा किसान कर्मा आता है। अरे ओ हरिया, खेत पर नहीं चलना है क्या? आज की आज में खेत भी जोतना है और बीज भी बोना है। हाँ, बस चल रहा हूं भाई। दोनों किसान खेत पर आकर काम करने लगते हैं, जहां दूर दूर के खेत हरे भरे दिख रहे थे और किसी ने गन्ने लगाए थे तो किसी ने चावल गेहूं इत्यादि। एक बार में कमलपुर गांव से हजारों टन अनाज बाजार में बिकता था। बीज तो लगा दिया, अब बस इंद्र देवता बरस जाए तो बात बन जाए। हाँ, पर ज्यादा बारिश भी जान की आफत बन जाएगी। बाढ़ आ जाएगी तो सारी फसल डूब जाएगी। उनकी जरूरत भरी बारिश होती है और कुछ दिनों बाद सबके खेतों में फसल लहलाती है। बोरी बोरी अनाज निकलते हैं। ये देखकर आसमान के सिंहासन पर बैठे इंद्र देवता कहते हैं, देकर तो देख लिया कमलपुर गांव के लोगों को, अब इनकी परीक्षा लेने की बारी है। तभी गांव में एक लूला लंगड़ा भिखारी एक टूटा फूटा भीख का कटोरा लिए आता है। उसके मुंह से लार टपक रही थी। वो कई दिनों का भूखा था, जिससे उसका शरीर सूख कर कांटा हो चुका था। दे दो, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखा हूं। उस टाइम किसान कर्मा खाने की थाली पर बैठा था। ये लोला लंगड़ा भिखारी कहाँ से चला आया? अरे ओ भिखारी, चल भाग यहाँ से। भागता है कि नहीं? पता नहीं कैसे कैसे छुआछूत की बीमारी फैली है तुझमें, है? ठीक है, खाना नहीं दे सकते तो थोड़ा अनाज दे दो भाई। एक दाना नहीं दूंगा, चल भाग यहाँ से। किसान कसाई की तरह उसे दुत्कार देता है। भिखारी उसी जगह में आंसू की बूंदें गिराकर अगले दरवाजे पर आता है। थोड़ा अनाज दे दो दीदी, भूखा हूँ। रुको, मैं लेके आती हूँ। ओह गीता, चल रुक, तेरे पिताजी पसीना बहाकर अनाज उगाते हैं और तू भिखारी खाकर क्या करेगा? वैसे भी तू तो कामकाज का भी नहीं है। हर कोई भिखारी के साथ वैसा ही सलूक करते हैं। भिखारी तपती गर्मी में भूखे तड़पते तड़पते मर जाता है। इंसानियत को तार तार होता देखकर इंद्र देवता गुस्से में बोलते हैं, इन किसानों ने जब जब मुझसे विनती की, मैंने बारिश की। इनके पास इतना अन्न होते हुए भी इनमें देने का दिल नहीं है। आज एक गरीब ने भूख से और गर्मी से अपनी जान गंवा दी। आज से इस गांव की धरती सोना नहीं बल्कि आग उगलेगी। हर इंसान अन्न के एक एक दाने दाने के लिए तरसेगा। गांव पर श्राप का असर शुरू हो जाता है और खेतों की सारी फसल आग लगकर खुद जल जाती है। भयंकर गर्मी पड़ने की वजह से धरती फटने लगती है। सूरज तपने वाली गर्मी पैदा करता है। पूरे गांव पर गर्मी का मौसम जैसे बाढ़ बनकर टूट पड़ा था।
माँ, पिताजी, मुझे भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा है। क्या खिलाऊं मेरी बच्ची? अब तो कुछ भी नहीं बचा है। गर्मी का मौसम इतनी बदहाली तो कभी नहीं लाया। बेटियों को भूख से तड़पता देखकर रज्जो मजबूर लाचार होकर जमीन की मिट्टी खोदकर रोटियां खिलाती है। ये लो, खा लो, मिट्टी खाकर ही जितने दिन मालिक ने हमारी किस्मत में जीना लिखा होगा हम जिएंगे, फिर सबकी तरह हम भी मर जाएंगे। बस बहुत हो गया, मैं तुम में से किसी को नहीं मरने दूंगा, हम ये गांव छोड़ देंगे। हरिया गांव में मचे गर्मी के बाढ़ के चलते वो त्याग कर गांव शहर चल देता है। लो वाली गर्म हवा साए साए आम गरीबों के शरीर में लग रही थी और चिलचिलाती हवा सूरज उनके दुख को बढ़ा रही थी। माँ, पिताजी, और नहीं चला जा रहा। ये जमीन तवे जितनी गर्म है, गोदी में ले लो। लेकिन इतने दिनों तक भूखमरी और गर्मी की बाढ़ का कहर झेलकर दोनों के शरीर में शक्ति नहीं थी। गौरी चक्कर खाकर गिर जाती है। गौरी बेटी, आंखें खोल, खोला, अजी कुछ करो। आंखों में आंसू लिए हरिया आ रही जा रही संपत्ति वालियों की गाड़ियों को रोकता है। साहब साहब, गाड़ी रोको, थोड़ा पानी दे दो, मेरी बच्ची बेहोश है, थोड़ा पानी दे दो, भगवान तुम्हारा घर आबाद रखे, अरे पानी दे दो। चला गरीब कहीं का। कोई उनकी मदद नहीं करता। तभी एक गड्ढे में रज्जो गंदा पानी देखती है और अपनी साड़ी के आंचल से उसे ही छान कर बेटी को पिलाती है। पानी, पानी, पानी। हाँ हाँ, ये ले मेरी बच्ची। रज्जो, धूप बड़ी तेज है और रास्ता इतना दूर लंबा है, चल वहां थोड़े पेड़ हैं, उनकी छांव में बैठते हैं। पूरा परिवार जंगल में आके बैठ जाता है। ठंडी ठंडी हवा लगने पर सबको नींद आ जाती है, लेकिन हरिया सिसके जा रहा था। अरे कभी सोचा नहीं था अपने पुरखों की जमीन छोड़कर परदेश में आऊंगा। क्या भूल चूक हुई मुझसे भगवान। रोते रोते उसकी आंख लग जाती है, जहां वो एक सपना देखता है, जहां उसको पचरंगा खेत दिखता है जिसमें 5 तरह की सब्जियां, 5 तरह के फल और 5 तरह के ही अनाज, जौ, बाजरा, गेहूं, मक्का, धान लहला रहे थे और खूब चमक रही थी। आओ हमारे पास आओ हरिया, और जिसकी भी जरूरत लगे उसे तोड़ लो। हरिया पास आकर अनाजों में बालियां तोड़ता है। तुम्हारे गांव ने उस दिन भिखारी को अनाज न देकर हमारा निरादर किया था, इसीलिए तुम्हारे गांव पर गर्मी बाढ़ बनकर आई है। अपने पापों से पश्चाताप करके इन पचरंगा अनाजों को ले जाकर अपने गांव की जमीन में लगा देना और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। क्या सचमुच सचमुच ऐसा होगा ना? तभी वो सपने से बाहर आ जाता है और वहीं जादुई 5 किस्म के अनाज उसके हाथ में थे। वो सपने का अर्थ अपनी पत्नी को बताता है। क्या सचमुच ऐसा होगा? फिर तो हमको जल्दी करनी चाहिए, कई गरीबों की जान बच जाएगी। दोनों गांव लौटते हैं, जहां गाय बैलों का जोड़ा दाना पानी के लिए हाँफ रहा था। जमीन बंजर पड़ी थी और गर्मी लू की हवा बाढ़ बने बैठी थी। पर हरिया जैसे ही उन 5 किस्म का अनाज, जादुई अनाज खेत में लगाता है तो सबके सब खेत हरे भरे पैदावार से भर जाते हैं और हवा में ठंडक आ जाती है। गर्मी की बेतहाशा बाढ़ का मौसम सुहावना हो जाता है। जानवर भी सांस ले पाते हैं। अरे सब कुछ पहले जैसा हो गया। गर्मी की बाढ़ हम गरीबों के गांव से टल गई। हाँ जी, भगवान ने हमारी गलतियों की माफी दी है। धरती फिर से अनाज देने लगी। जय राम जी, अब हम गरीबों का गांव नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा। एक बड़े वक्त तक शोक मनाने के बाद पूरा गांव आनंद मनाता है। ईश्वर का जादुई फसलें एक दिन के अंदर ही पककर तैयार हो जाती हैं और सब तरसे हुए गरीब को पेट भर कर खाना मिलता है। सब खुशी खुशी खाते पीते हैं और उस दिन के बाद से गांव में आने वाले किसी भी गरीब लाचार को दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाते। इसलिए तो कहते हैं, अंत भला तो सब भला। लेकिन कई बार हमारे कर्मों के फल ही हमें दर दर भटकाते हैं और कर्म ही हमारे आगे आते हैं।